जंगल के बीचों बीच चांदनी के हल्के उजाले में चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। सोनू और उसके पिताजी डर से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। चारों तरफ बस अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की चरमराहट की आवाज। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तुम दोनों मेरी जगह पर क्यों आए? जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो जिंदा नहीं लौटता। सोनू कांपते हुए बोला, हम बस घर जा रहे थे, हमें माफ कर दो। चुड़ैल ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, माफी? मेरे पति को इसी रास्ते पर मार दिया गया था, अब मैं हर इंसान से बदला लेती हूँ। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और सोनू को पकड़ने ही वाली थी कि अचानक पिताजी सोनू के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जोर से कहा, अगर तुझे किसी की जान लेनी है तो मेरी ले ले, मेरे बेटे को मत छूना। उनकी बात सुनकर चुड़ैल एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और रोशनी एक साथ दिखाई दी। वह बोली, तुम अपने बेटे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? पिताजी बोले, हाँ। चुड़ैल चुप हो गई। उसने आंखें बंद की। जंगल में हवा एकदम से रुक गई और फिर उसने धीरे से कहा, तुम जैसे पिता बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वह पीछे हटने लगी। उसकी लाल आंखें हल्की होने लगी। चेहरे पर दर्द और अकेलापन साफ दिख रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, जाओ, लेकिन कभी इस रास्ते पर मत आना। यह जंगल अब भी खतरनाक है। चुड़ैल हवा में धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ ही सेकंड में जंगल फिर से शांत हो गया। सोनू और उसके पिताजी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल पर बैठे और पूरी जान लगाकर जंगल से बाहर निकल गए। जब वे गांव पहुँचे तो पिताजी ने सोनू को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, डर के, दर्द के और राहत के। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया और सोनू ने हमेशा याद रखा कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सुरक्षा करता है तो वो है उसका पिता।